Hello students, today I am going to explain you chapter number 13 नीति के दोहे, जिसके लेखक और कवि है रहीम जी। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरम खान था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत अरबी भाषी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत ही सुविख्यात थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सच्चाई में व्यक्त किया है। यहाँ पर दिए गए दोहों में प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दीनबंधु की बात की गई है, पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है, छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रकृति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया गया है। तो हमारे दोहे शुरू करते हैं। जो हमारा पहला दोहा है वो है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। इस दोहे में रहीम जी हमने कहना चाहते हैं कि जो तरुअर है, तरुअर मतलब वृक्ष, तो जो तरुअर है, वृक्ष है, वो अपना फल कभी खुद नहीं खाते हैं। सरवर, सरवर मीन्स सरोवर या नदी नाला, तो सरवर पियहि न पान, पान मतलब पानी, सरवर जो सरोवर है वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। तो रहीम जी कहते हैं कि एक सुजान, सुजान मतलब सज्जन मनुष्य अपनी संपत्ति, सुचहि मतलब जमा करता है। किस लिए जमा करता है? तो पर काज हित मतलब दूसरों के हित के लिए वो अपनी संपत्ति जमा करता है। तो यहाँ पर इस दोहे में परहित या परोपकार की भावना का वर्णन करते हुए रहीम जी हमसे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष या पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, सरोवर या नदी नाले अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, इसी प्रकार सज्जन मनुष्य अपनी संपत्ति का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। उसकी संपत्ति का संचय हमेशा परोपकार के लिए या दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। हमारा जो दूसरा दोहा है वो, कही रहीम संपत्ति सगे, बनन बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। यहाँ पर इस दूसरे दोहे में हमें सच्चा संबंध, सच्चे दोस्त या सच्चे सगे वाले कौन है यह बताया गया है। तो रहीम जी कहते हैं कि दुनिया की यही रीत है कि संपत्ति के सब सगे वाले होते हैं। जब हमारे पास धन संपत्ति और सुख सुविधा होती है, तब जो पराये लोग भी है वो हमसे दोस्ती करने लगते हैं, अपनापन जताने लगते हैं। बनत बहुरीत, बहुत सारे संबंध हमसे बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, परंतु विपत्ति कसोटी जे कसे, परंतु विपत्ति या मुसीबत, जीवन का मुश्किल समय एक ऐसी कसौटी है जिससे हमें अपने और परायों की पहचान हो जाती है, और उस मुसीबत के वक्त जो हमारे साथ रहता है वही हमारा सच्चा सगा या सच्चा मीत होता है। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति होने पर तो सब सगे वाले हो जाते, सब अपने बन जाते हैं, परंतु जो मुसीबत के साथ हमारे साथ होता है वही हमारा सच्चा मीत और दोस्त होता है। हमारा तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे में रहीम जी एक छोटी से छोटी चीज की कीमत या उसका मूल्य बताते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर हमें कभी छोटी चीज को फेंक नहीं देना चाहिए, मतलब कि उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी छोटी चीज वो काम कर सकती है जो बड़ी चीज नहीं कर सकती। हर एक चीज का अपना मूल्य और अपनी अहमियत होती है। जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती, और पर जो काम सुई कर सकती है वो तलवार भी नहीं कर सकती। मतलब सुई भले कद में छोटी है पर वो जोड़ने का और सिलने का काम करती है। तो
सुई जोड़ने का जो काम करती है वो तलवार नहीं कर पाती है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी चीज़ का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी तलवार से जो काम नहीं कर सकते वो छोटी सी सुई से कर सकते हैं। हमारा चौथा दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन बंधु मतलब जो गरीबों का सहारा होता है। तो रहीम जी कहते हैं दीन सबन को लखत है। दीन सबन को लखत है मतलब जो दीन होता है, गरीब होता है, वो सबकी परवाह करता है, परंतु दीन ही लखे न कोई, पर जो दीन या गरीब लोग होता है वो सबकी परवाह करता है, पर गरीबों की परवाह करने वाला कोई नहीं होता है। जो रहीम दीन ही लखे, तो रहीम जी कहते हैं कि उनके मत के अनुसार जो दीन लोगों की या गरीब लोगों की परवाह करता है वो दीन बंधु सम होय, मतलब वो ही सच्चा भगवान है। दीन बंधु मतलब भगवान या सच्चा सहारा। तो जो गरीबों की सहायता करता है, उनके साथ रहता है, उनकी परवाह करता है, वो दीन बंधु के समान होता है, मतलब कि भगवान के समान होता है। हमारा पांचवा दोहा है, खीरा को मुंह काट के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुंह खन की, चाहिए यही सजाए। इस दोहे में रहीम जी कड़वे वचन बोलने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो रहीम जी इसके लिए हमें खीरे का उदाहरण देते हैं। खीरे का उदाहरण देकर रहीम जी कहते हैं कि जैसे खीरा होता है, खीरा मतलब ककड़ी, तो उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए हम उसका मुंह मतलब कि उसका जो सीरा होता है उसको हम काट देते हैं और उस पर मलियत नोन लगाए, नोन मीन्स नमक, और उस पर हम नमक लगाते हैं। तो जिस प्रकार खीरे का मुंह काटने से उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है, या खीरे की कड़वाहट को दूर करने के लिए उसका मुंह काटा जाता है और उस पर नमक लगाया जाता है। हम सब जानते हैं कि कटे हुए हिस्से पर अगर नमक लगाया जाए तो कितना जलता है। तो रहीम जी कहते हैं कि खीरे की कड़वाहट को दूर करने के लिए उसका मुंह काटकर उस पर नमक लगाया जाता है। उसी तरह रहीमन करवे मुखन की, चाहिए यही सजाए। रहीम जी कहते हैं कि जो मुंह कड़वा बोलता है, जो हमेशा कड़वे वचन सुनाता है, उस मुंह को भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। हमारा छठा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम जी उत्तम प्रकृति के मनुष्य की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म से ही उत्तम प्रकृति का हो, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, वो कितने भी कुसंग में रहे उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता। जैसे कीचड़ में भी कमल खिल सकता है, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं रहे। चंदन का जो पेड़ होता है उस पर हमेशा सांप लिपटे हुए रहते हैं, पर फिर भी चंदन की जो लकड़ी है वो कभी जहरीली नहीं बनती। पूरा समय या पूरा वक्त सांप लिपटे हुए रहते हैं, फिर भी चंदन की लकड़ी जहरीली नहीं बनती, क्योंकि वो उत्तम प्रकृति की है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जन्म से या अपने संस्कारों से उत्तम प्रकृति का होता है, वो चाहे कितने ही बुरे लोगों के साथ रहे, उसकी प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सातवां दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को, मथे न माखन होय। रहीम जी कहते हैं कि एक बार कोई बात बिगड़ जाती है या खराब हो जाती है तो इसको सुधारने के लिए हम लाख कोशिश कर लें, पर वो सुधर नहीं सकती, उसको हमें छोड़ ही देना चाहिए। जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, वो एक बार खराब हो गया दूध तो उसमें से मक्खन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी प्रकार बिगड़े हुई बात को या बिगड़े हुए संबंध या रिश्तों को हम कितनी भी कोशिश कर ले वो सुधर नहीं सकती, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। हमारा आठवां दोहा है, रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। इस दोहे में रहीम जी विपदा मतलब कि मुसीबत को अच्छा बताते हैं। मुसीबत को और विपत्ति को वो अच्छा बताते हैं, क्योंकि मुसीबत के और विपत्ति के समय ही हमें जगत
में अपने और परायों की पहचान होती है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि रहीमन विपदा तू भली। रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति तू बहुत भली है, जो थोड़े दिन होए। विपत्ति किसी की ज्यादा दिन नहीं टिकती, खराब वक्त किसी का ज्यादा दिन नहीं टिकता, पर मुसीबत को अच्छा मानते हुए रहीम जी कहते हैं कि मुसीबत बहुत ही अच्छी चीज है जो थोड़े दिन के लिए होती है, पर इन थोड़े दिनों में हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। मनुष्य इस विपत्ति के थोड़े से वक्त में अपने परायों की और हित अहित की बात को जान लेता है। हमारा 9वां और अंतिम दोहा है, रहीमन वेनर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। यहाँ पर रहीम जी हमें कहना चाहते हैं कि कितने भी मुसीबत का वक्त आ जाए, हमें कभी किसी के पास हाथ नहीं फैलाना चाहिए, किसी के पास कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। क्यों मांगना व्यक्ति के सम्मान को, आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके, जो किसी के पास मांगने जाते हैं वो मरे हुए नर है। व्यक्ति या इंसान किसी को भी मांगना अच्छा नहीं लगता, पर जब बहुत ही ज़्यादा मजबूरी आए तभी इंसान मांगता है, तब उसका सम्मान मर जाता है। उसका आत्मसम्मान, जब मनुष्य का आत्मसम्मान खो देता है वो, तब उसकी मृत्यु हो जाती है, मानिए। तो रहीम जी कहते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ मांगने जाता है और हाथ फैलाता है तो वो मरा हुआ माना जाता है, और पर उससे भी पहले वो मुए, मतलब उससे भी पहले वो मर चुके हैं। जिस मुख निकसत नाही, जिनके मुख से देने के लिए ना निकलता है या ना शब्द निकलता है, ऐसे व्यक्ति पहले मुए हुए माने जाते हैं, जिनके मुख से देने के लिए ना कहा जाता है। जो व्यक्ति मुसीबत में फंसा हुआ है, मजबूर है, वो मांगता है, वो तो बेचारा मर ही चुका है, पर उनको देने से मना करने वाला उनसे भी पहले मरा हुआ माना जाता है।